गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में चैप्टर 10 रिवाइज करेंगे और चैप्टर 10 का नेम है बच्चों क्या है? बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। जो किताबें होती हैं वो हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। अगर हम किताबों को अपना मित्र बनाना चाहें तो सबसे अच्छी मित्र कौन है? हमारी किताबें, जो हमें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी समझ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत सारी नॉलेज हमें देती है ना। हर कोई हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन अगर हमें किताबों से प्रेम है तो किताबें हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, बुक्स हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। जब कभी भी हम अगर कुछ अकेला महसूस करते हैं तो हम किसी किताब को, जो किताब आपको अच्छी लगती है, आप उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपको पढ़ने से एक तो आपको नॉलेज भी मिलेगी, दूसरी आपका मनोरंजन भी होगा और आप एक अच्छी बातें हैं सीखेंगे। ठीक है, तो किताबें कौन होती हैं? हमारा सबसे अच्छी मित्र किताबें होती हैं। देखिए, हर कोई प्रकृति के सुंदर जो नेचर है, उनका जो प्रकृति है, उसकी जो ब्यूटी है, हर कोई उसको एंजॉय करना चाहता है। आप जानते हैं प्रकृति कितनी सुंदर है। तो इस चैप्टर में एक लड़का है सुधीर। कौन है? सुधीर। सुधीर बहुत खुश था क्योंकि जो उसके फादर थे वो उसे उसके अंकल के घर, उसके चाचा जी के घर उसे भेज रहे थे। कहाँ पर? डॉक्टर कुमार्स फार्म हाउस। ठीक है, और जो डॉक्टर कुमार थे, उसके चाचा जी थे, सुधीर को स्टेशन पर लेने के लिए आए। वो उसे अपने फार्म हाउस ले गए, है ना। वो अपने उसको घर ले गए। वहाँ पर उसके चाचा जी ने उसका सुधीर का बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। फिर उन्होंने उसे अपना फार्म हाउस भी दिखाया। जो फार्म हाउस था वो बहुत ही शांत जगह थी। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ का माहौल था, है ना। वहाँ पर कोई भी शोर नहीं था। इट इज़ फ्री ऑफ एयर पॉल्यूशन। वहाँ पर कोई भी वायु प्रदूषण, वहाँ की जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ी हवा थी, है ना। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। सुधीर को वह जगह बहुत पसंद आई। ही लाइक्ड इट टू मच, है ना। उसे वो जगह बहुत अच्छी लगी। बट क्या हुआ, वहाँ पर कोई था तो नहीं उसके साथ। वो था, सुधीर था और उसके चाचा जी थे। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, सुधीर को बोर फील होने लगा। थोड़ा उसको बोरिंग सा लगने लगा, क्योंकि वहीं अकेले खेलना, बस अकेले अकेले सारे काम करना, क्योंकि वहाँ कोई था तो नहीं, केवल अकेले अकेले वो वहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड करता था। तो एक दिन वो बहुत अनहैप्पी सा हो गया, क्योंकि वो बहुत बोर महसूस कर रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके चाचा जी ने उससे पूछा कि तुम इतने सैड क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? तो उसने कहा, नहीं चाचा जी, ये जगह बहुत सुंदर है, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन यहाँ पर कोई मेरे साथ है ही नहीं, कोई मेरे साथ है नहीं जिसके साथ मैं खेल सकूं। तो सुधीर ने अपने चाचा जी से पूछा कि आप अपना ऐसी लोनली प्लेस पर, एक ऐसी अकेली सी जगह पर आप अपना समय कैसे बिताते हैं चाचा जी? देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं कितना अच्छा वहाँ का सीन है ना, कितना अच्छा वहाँ का सीन है। तो वो वही पूछता है, चाचा जी आप ऐसी जगह पर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो फिर उसके चाचा जी ने कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखाता हूँ, है ना। तो वो सुधीर को एक बड़े से कमरे में ले गए। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि सुधीर को वो एक बड़े से कमरे में ले गए। वहाँ पर बहुत सारी किताबों के खन बने हुए थे, बहुत सारी किताबें रखी हुई थी वहाँ पर, और वो जो कमरा था वो एक तरीके से लाइब्रेरी जैसा दिख रहा था। जैसे कोई लाइब्रेरी होती है, सेम एज इट इज़ वो कमरा लाइब्रेरी जैसा दिख रहा था, जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी रैक थी, जिन रैकों में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी।
तो फिर उसने चाचा जी से कहा, चाचा जी ऐसे सेम टाइप की लाइब्रेरी हमने अपने स्कूल में देखी है। तो चाचा जी ने कहा, हाँ ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी ही है, और बट लेकिन क्या है, ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, मतलब मेरी खुद की लाइब्रेरी है, कोई पब्लिक नहीं है, पर्सनल लाइब्रेरी है, ये मैंने खुद बनाई है और ये मेरी खुद की लाइब्रेरी है। और मैं अपना फालतू समय या जो अपना समय मैं स्पेंड करता हूँ, कहाँ स्पेंड करता हूँ, तरह तरह की किताबें पढ़कर यहीं पर लाइब्रेरी में अपना समय में बिताता हूँ। ठीक है, तो वो अंकल से पूछता है, चाचा जी आपने क्या इतनी सारी किताबें सारी पढ़ ली हैं? क्या आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं? क्योंकि वहाँ पर लाइब्रेरी में तो बहुत सारी किताबें होती हैं। तो वो अपने चाचा जी से पूछता है, क्या आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं? तो देखिए फिर चाचा जी क्या रिप्लाई देते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं, सुधीर के अंकल, कि यस बट नॉट इन अ डे, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन एक दिन में नहीं कि मैं एक दिन में बहुत सारी किताबें ले आया और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, नहीं। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड रीडिंग बुक्स एट अ यंग एज ऑफ 14, मतलब मैं जब 14 साल का था तब से मैंने इन किताबों को इकट्ठा करना और इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मतलब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहा और फिर उनको मैंने इकट्ठा करता रहा। एंड देन नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड एंड दिस बिकेम अ बिग लाइब्रेरी। और क्या हुआ, बहुत सारी किताबें ऐसे मेरे पास इकट्ठी हो गई, बहुत सारी किताबें भरती चली गई और ये एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई। तो वो बोलते हैं सुधीर से कि सुधीर, जो किताबें होती हैं वो हमारी सबसे क्लोजेस्ट और सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, सबसे करीब की और सबसे अच्छी मित्र कौन है, किताबें। ये हमारे बहुत करीब होती हैं, हम अगर इन्हें डेली पढ़ें तो हमें बहुत सारी नॉलेज देती हैं, हमें बुद्धि देती हैं, हमें कंपनी भी देती हैं, हमारा साथ भी देती हैं। तो हमें किताबों को इकट्ठा करना और किताबों को इकट्ठा करने के साथ साथ किताबों को पढ़ने की एक हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम किताबों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उन्हें पढ़ें। जैसे आप डेली, मतलब आप एक किताब लेकर आए, आपने उसे पढ़ी, फिर आप दूसरी लेकर आए, आपने पढ़ी, ऐसा लेते आए और पढ़ते गए तो आपके पास बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो जाएंगी। तो अंकल ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, तुम यहाँ से कोई भी एक बुक चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे स्कूल की सब्जेक्ट की बुक हो, नहीं, आप कोई भी बुक यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और उस बुक को चूज़ करके आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, नॉलेज बुक्स भी हैं, जोक बुक्स भी हैं, स्टोरी बुक्स भी हैं, नोवेल भी हैं, बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं। तो तुम उसमें से जो किताब तुम्हें अच्छी लगती है या जिस तरह की किताबें तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है वो किताब तुम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हो। ठीक है, सुधीर पूरी लाइब्रेरी में घूमा और उसने वहाँ से एक अपने पढ़ने के लिए किताब चुनी। फिर रोज़ वो डॉक्टर कुमार की लाइब्रेरी में जाता था किताबें पढ़ने के लिए सुधीर रोज़ डॉक्टर कुमार की लाइब्रेरी में जाया करता था, वहाँ पर किताबें पढ़ता था। ठीक है, अब एक दिन आ गया जब सुधीर की वेकेशंस ख़त्म हो गई और अब उसे अपने घर जाना था। तो सुधीर अपने घर गया और चाचा जी ने उसे बहुत सारी किताबें उपहार में भी दी, है ना। तो सुधीर की एक बुक रीडिंग हैबिट बन गई कि उसे डेली कोई ना कोई किताब ज़रूर, चाहे थोड़े से समय के लिए, बहुत ही आधा घंटा, हाफ एन आवर या 1 आवर, जितना टाइम आपके पास है आप उसको यूज़ करें, है ना। कोई भी किताब आप चूज़ कर लें, जिस तरीके की किताबें आपको अच्छी लगती हैं, स्टोरी बुक्स हैं या फिर नॉलेज बुक्स हैं, आप वो बुक परचेज़ कीजिए। उस किताब को आप चाहे थोड़ा सा डेली 1 पेज भी पढ़िए, लेकिन आप डेली अगर पढ़ेंगे तो इससे आपको भी बहुत नॉलेज मिलती है और आपके अंदर भी डेली बुक्स रीडिंग करने की एक हैबिट डेवलप होती है। ठीक है, अब कुछ महीनों बाद क्या हुआ, सुधीर की बहुत सारी नॉलेज बढ़ गई, बहुत सारा उसको ज्ञान मिला।
वो बहुत बुद्धिमान हो गया और उसकी सोचने की शक्ति भी बढ़ गई, वो बहुत थिंकिंग पावर भी उसकी क्या हो गई, अच्छी हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ महीने बाद उसने एक टीवी क्विज कंपटीशन पार्टिसिपेट किया और उस टीवी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद उस कंपटीशन में वो फर्स्ट आया। क्या आया वो? फर्स्ट। और ये सब किसकी वजह से था? केवल बुक रीडिंग हैबिट की वजह से। तो उसने फर्स्ट आने पर उसे बहुत सारे प्राइजेस मिले। सुधीर फर्स्ट आने की वजह से बहुत खुश था और उसको ये पता चला ये सब क्यों हुआ है, ये सब इसीलिए हुआ है द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने की हैबिट मेरे अंदर डेवलप हुई और मैं तभी इस टीवी क्विज कंपटीशन को जीत सका। उसने अपने चाचा जी को, डॉक्टर कुमार को बहुत सारी किताबें उपहार में बेची। किस लिए? ये धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मेरे अंदर किताबें पढ़ने की आदत को उत्पन्न किया। ठीक है, तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि आपके अंदर भी किताबें पढ़ने की आदत आनी चाहिए, है ना। चाहे आप कोई भी एक किताब है, चाहे उसे आप डेली एक पेज क्यों ना पढ़ें, डेली। अभी से आप तो अभी आप छोटे हैं तो अभी से आप अपने अंदर ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं आप कि आप डेली कोई ना कोई मतलब एक किताब आपने चूज़ कर ली कि मुझे ये किताब पूरी पढ़नी है और उसके अंदर जो भी है समझना है। बहुत सारी मार्केट में इंग्लिश बुक्स आती हैं, हिंदी में भी बुक्स आती हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, उन किताबों को पढ़ सकते हैं। वो किताब आपको जो ज्ञान देना चाहती है उनसे आप ले सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब आगे हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं बच्चों। देखिए, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है ओरल क्वेश्चंस। देखिए क्या है फर्स्ट ओरल क्वेश्चन। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू रीड। आप किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं? अभी तो आप अपनी ओनली सब्जेक्ट बुक पढ़ते हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स की किताबें हैं केवल वही, लेकिन बहुत तरीके की किताबें होती हैं, जैसे नॉलेज बुक्स, स्टोरी बुक्स होती हैं, नोवेल होती है ना। और हम कह सकते हैं एक एटलस बुक भी होती है। एटलस में बुक ऑफ मैप, सारी मैप की जो किताबें होती हैं, मतलब किताब होती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, तो उसको हम एटलस बोलते हैं। तो बहुत तरीके की किताबें होती हैं। नेक्स्ट, डू यू रेगुलरली विजिट लाइब्रेरी। क्या आप लाइब्रेरी डेली विजिट करते हैं, जाते हैं लाइब्रेरी? अगर आप जाते हैं तो यस, वरना तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स भी जाते ही नहीं है, तो नो। विच इज़ योर फेवरेट बुक। बताइए कौन सी है आपकी फेवरेट बुक, कौन सी किताब आपको बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने कोई भी किताब पढ़ी है तो आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये एक नोवेल है। हम कह सकते हैं जो एक हेलन केलर है ना, आपने पढ़ा है हेलन केलर हैं। हेलन केलर ने अपनी पूरी बायोग्राफी के बारे में, पूरे अपने जीवन के बारे में कि उनके जीवन में क्या हुआ, अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी बातें इस किताब में उन्होंने लिखी हैं। और इस किताब का नाम था उनकी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की कथा ना, मेरे जीवन की कहानी, रिटन बाय हेलन केलर। तो ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है, हम नोवेल कह सकते हैं, नोवेल है एक। अंडरस्टूड। नाउ कम टू नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। देखिए, एन एटलस, एटलस क्या होती है बच्चों? गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस, ये जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मतलब मैप होते हैं इस किताब के अंदर, और मैप में क्या होता है, हर एक जगह पता होती है कि कौन सी जगह कहाँ है। तो एन एटलस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अ बायोग्राफी, बायोग्राफी ट्रू लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ ग्रेट मैन, किसी भी महान इंसान की सच्ची लाइफ हिस्ट्री, उसके पूरे जीवन की कथा, तो वो क्या कहलाती है? बायोग्राफी। नेक्स्ट, डिक्शनरी, ये क्या होता है? मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, इसमें बहुत सारे शब्दों की क्या होती है? मीनिंग होती है। ऐसी किताब को हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। ठीक है। ड्रामा, और ड्रामा एक होता है कि ड्रामा हम उसको कहते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कोई भी प्ले वगैरह होता है ना, जिसको हम स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ड्रामा कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट, अ नोवेल, नोवेल क्या होता है? नोवेल एक हम कह सकते हैं लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत लंबी कहानी को हम नोवेल कहते हैं।
जैसे बहुत सारी नोबल होती है ना, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपके सिलेबस में भी नोबल होती हैं। जैसे हम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक नोबल है, और हम कह सकते हैं कैंटरविला घोस्ट, ये भी एक नोबल है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट में ही नोबल पढ़ने को मिलेगी, क्लास में ही आपको नोबल पढ़ने को मिलेगी। टेक्स्ट बुक क्या होती है? यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज़। हम अपनी पढ़ाई में जो नोटबुक्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये थी आपकी एक्सरसाइजेस, 2 एक्सरसाइजेस आज हमने की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम और एक्सरसाइजेस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।